नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। जीरे के ऊपर चर्चा करेंगे। जीरे में जो है उतार-चढ़ाव हलचल तो नहीं बोल सकते, हलचल भी अगर बोलेंगे तो मतलब नीचे की साइड की हलचल है, ऊपर की साइड की हलचल जो है अपने को कहीं दिखाई नहीं देती है। और इस तरह के समय के अंदर जो है थोड़ा-सा विचार करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कई लोगों के कमेंट आते हैं कि सर जीरे में प्रेज़ेंट टाइम में अभी क्या करें? आगे क्या ये तेज़ रहेगा या फिर नहीं रहेगा? क्योंकि कई लोगों ने जो है ऊँचे भाव में भी जो है जब तेज़ी दिखाई देती है तो कहीं न कहीं ऊँचे भाव में भी लोग जो है ले लेते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ़ तेज़ी का ही नज़रिया जो दिखाया जाता है या फिर तेज़ी का माहौल दिखाया जाता है कि भैया ये कमोडिटी जो है ज़बरदस्त आगे तेज़ जाने वाली है। और उसी तेज़ी के माहौल के अंदर जो है तेज़ भावों के अंदर जो है खरीद लेते हैं। और जब इस तरह की कंडीशन आती है तब जो है ये विचार करना मुश्किल हो जाता है कि भैया अब जो है इसके अंदर क्या करें और क्या ना करें? मतलब कि दुविधा के अंदर चले जाते हैं और समझ में आना जो है मुश्किल हो जाता है। तो आप आज जो है थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे कि जीरे में जो है किस तरह की सिचुएशन जो आगे रहने वाली है, चाहे वो तेज़ी की हो या मंदी की हो। क्योंकि सिचुएशन दोनों ही आपको साथ में लेकर के चलनी होती है। जब तेज़ी-मंदी का काम करते हैं, तो दोनों को ही साथ में लेकर के चलना होता है। दोनों को अगर साथ में लेके चलते हैं, तो कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, और सिर्फ़ तेज़ी को या सिर्फ़ मंदी को लेकर के चलते हैं, तो कहीं न कहीं जो है प्रॉब्लम अपने को दिखाई देती है। तो सभी जगह की बात करेंगे, तेज़ी-मंदी की भी बात करेंगे ही, साथ में जो ये भी विचार करेंगे कि भैया आगे क्या सिचुएशन इसमें रहेगी या कैसी रहेगी, मतलब कि नीचे में या ऊपर में या प्रेज़ेंट टाइम में आगे बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग अराइवल की अगर बात करते हैं, चाहे वो गुजरात की हो या राजस्थान की हो, तो उतनी ज़बरदस्त अराइवल नहीं है जितनी शुरुआत के अंदर चल रही थी। जब शुरुआत के अंदर जब अराइवल चल रही थी तो आपने देखा है कितनी ज़बरदस्त अराइवल में भी जो है कहीं पे भी कोई लंबी गिरावट जो है अपने को देखने को नहीं मिली। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में अराइवल पूरी डाउन हो चुकी है, कम हो चुकी है। पहले से मतलब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा डाउन होने के बाद में भी जो है अपने को जीरे के अंदर जो है रेगुलर गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे हाजिर में भी हो, चाहे वायदा बाज़ार में भी हो। कभी-कभार जो है चाहे गुजरात हो या राजस्थान हो, हल्का-फुल्का मूवमेंट जो है तेज़ी का उसके अंदर आ जाता है, लेकिन जिस दिन मूवमेंट आता है, उसके अगले दिन जो है वो मूवमेंट मूवमेंट जो है नहीं रहता है। अगले दिन वापस जो है नीचे की साइड जानी चालू हो जाती है। मतलब ये दुविधा इसी चीज़ की है कि आज तेज़ी है, कल फिर मंदी है, फिर परसों तेज़, फिर कल मंदी है। तो ये सिचुएशन जो है क्यों बन रही है, ये जानना जो है अपने को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये सिचुएशन अगर आपको ध्यान में रहेगी तो आपको निर्णय लेने में जो है तकलीफ़ नहीं होगी। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जीरे के बारे में आप भी जानते हैं कि जीरा सबसे ज़्यादा जो है निर्यात होता है। अब प्रेज़ेंट टाइम की अगर सिचुएशन की बात करते हैं तो जीरा जो है बिल्कुल ही निर्यात नहीं है। इवन आप ये सोच सकते हैं कि बांग्लादेश जैसी जगह के अंदर भी जो है जीरा निर्यात नहीं हो रहा है। तो इससे ही जो है आप विचार लगा सकते हैं कि बांग्लादेश नहीं जा रहा है तो दूसरे देशों में तो जाना थोड़ा और टफ है। क्योंकि बांग्लादेश जीरा निर्यात करना सबसे ज़्यादा आसान है बाकी देशों से। अब सबसे बड़ी चीज़, कभी निर्यात तो नहीं हो रहा है, डोमेस्टिक लेवल जो है क्या चल रहा है, घरेलू जो है डिमांड जो है क्या चल रही है। तो देखिए, प्रेज़ेंट टाइम में जो है घरेलू डिमांड के अंदर भी जो है प्रॉब्लम है। अब देखिए, निर्यात नहीं हो रहा है, उसके पीछे जो है हम लोग मान सकते हैं कि भैया दूसरे देशों का जो है जीरा आना चालू हो चुका है, और उसकी वजह से जो है कहीं न कहीं जो है अपने को निर्यात के अंदर कमी दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी जो है गल्फ़ देशों में जो है कहीं का भी जीरा है, कहीं न कहीं तरीके से जो है अपना जीरा जो है, भारत का जीरा जो है, इंडियन कुमिक जो है निर्यात होता ही होता है। तो देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हो गया इज़राइल और जो है ईरान का जो युद्ध चालू हुआ, उसके बाद में जो थोड़ा बहुत गल्फ़ में जाने वाला जीरा था, वो भी जो है रुक गया। मतलब कि वो भी जाना जो है कम हो चुका है, या फिर जो है बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। यूँ समझ सकते हैं कि निर्यात जो है शून्य की तरफ जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। क्योंकि इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, उस सिचुएशन में इम्पोर्टर को सबसे पहले प्रॉब्लम्स होती है अपने माल की, कि मेरे माल को कुछ ना हो जाए। सेकंड प्रॉब्लम्स होती है कि भैया क्या पेमेंट सही से आएगी या फिर नहीं आएगी। इस तरह की सिचुएशन जो है इम्पोर्टर के एक्सपोर्टर के दिमाग में जो है चलने लग जाती है कि भाई इस तरह की सिचुएशन में जो है क्या होगा, क्या नहीं होगा, मेरा माल सही सलामत पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो निश्चित बात है एक्सपोर्टर जो है, मतलब निर्यातक जो है, माल जो है निर्यात करना कम कर देता है। मतलब कोई निर्यातक माल एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना कम कर देगा, तो निश्चित बात है पीछे जो लोग हैं, पीछे जो स्टॉकिस्ट हैं, डीलर हैं, वो लोग भी जो है माल की खरीदारी जो है कम कर देते हैं। और साथ में देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको बोली है कि दूसरे देशों का जीरा जो है ऑलरेडी जो है बाज़ारों में, मतलब उनके बाज़ारों में जो है आना चालू हो चुका है। तो कहीं न कहीं जो है अपने को भावों के अंदर या फिर यूँ समझ सकते हैं कि रुझान जो है बाज़ारों के अंदर नीचे की साइड के जो है ज़्यादा दिखाई देंगे।
लेकिन देखिए नो डाउट इसमें डाउट नहीं है कि निर्यात नहीं है, डोमेस्टिक डिमांड जो है कम है और जो है दूसरे देशों में भी जीरा आ चुका है। लेकिन ऐसे समय के अंदर स्टॉकिस्ट हो गए, निर्यातक हो गए, ये सब वेट एंड वॉच के अंदर भी चले जाते हैं। वेट एंड वॉच का मतलब ये हो गया कि चलो भाई दूसरे देश का जीरा आ रहा है, पहले उसको देख लेते हैं, वो क्या गुण खिलाता है भाई, वो तेज़ी में रहता है कि मंदी में रहता है। या फिर जो है निर्यात अभी रुका हुआ है, निर्यात होने के बाद में विचार करेंगे कि भैया निर्यात होना चालू हो जाता है, उसके बाद में देखेंगे कि भैया ये तेज़ी के अंदर है या फिर मंदी में। और उनको उनकी वजह इस तरह की जब सिचुएशंस बनती हैं, उस सिचुएशन के अंदर जो है कहीं न कहीं जो है अपने को घरेलू बाज़ारों के अंदर जो है अपने को करेक्शन जो है दिखाई देने लगते हैं, जो प्रेज़ेंट टाइम में अपने को दिख ही रहा है। साथ में जब इस तरह की सिचुएशंस जब होती है, तो इस चीज़ का जो है असर जो है वायदा बाज़ार के ऊपर भी जो है पड़ना चालू हो जाता है। जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक एक नॉमिनल मतलब समझ सकते हैं कि एक स्थिरता के अंदर जो है एक मध्यम तेज़ी बोल सकते हैं या नॉमिनल तेज़ी बोल सकते हैं। उस तेज़ी के अंदर जो है वायदा बाज़ार चल रहा है। वायदा बाज़ार में भी जो है प्रेज़ेंट टाइम के अंदर ये नहीं बोल सकते कि कोई ज़बरदस्त तेज़ी या फिर कोई ज़बरदस्त मंदी अपने को दिखाई दे। एक स्थिरता में चल रहा है, ये अच्छी बात है क्योंकि अगर मंदी आती है तो निश्चित बात है वायदा बाज़ार में अगर ज़्यादा मंदी आएगी, करेक्शन ज़्यादा आएँगे तो निश्चित बात है अपने बाज़ारों में भी जो है आने चालू हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस जो है वायदा बाज़ार में चल रहा है कि एक लिमिट के अंदर जो है मंदी तेज़ी के साथ में जो है कंटिन्यू चल रहा है। इसके अलावा देखिए जो मैंने बोला राजस्थान की कुछ मंडियों में बीच-बीच में तेज़ी आती भी है, मतलब कि बीच-बीच में खरीदारी जो है चलती भी है और बीच-बीच में गुजरात के अंदर भी तेज़ी आती है, वहाँ पे भी बीच-बीच में खरीदारी चलती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ समझनी अपने को ज़रूरी ये है कि आगे क्या सिचुएशन रहने वाली है। तो देखिए ओवरऑल प्रेज़ेंट टाइम में की बात करते हैं, तो प्रेज़ेंट टाइम के अंदर देखिए कोई लंबी तेज़ी की आशा जो है रखना अपने को शोभा नहीं देगा। मतलब समझ सकते हैं कि लंबी तेज़ी जो है प्रेज़ेंट टाइम में जो है दिखाई नहीं देती है। क्योंकि देखिए दूसरे देशों का जीरा चल रहा है ऑलरेडी और बाज़ारों में अपने लोकल डिमांड के अंदर और निर्यात के अंदर कमज़ोरी दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ हम लोग विचार कर सकते हैं इसके अंदर कि जितने भी लोग जो है प्रेज़ेंट टाइम में चाहे वो डोमेस्टिक वाले हों या फिर निर्यात वाले हों, मैंने जो बोला कि वेट एंड वॉच के अंदर चल रहे हैं वो लोग। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कभी खरीदेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। वेट एंड वॉच का मतलब ये हो गया कि वो अभी देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई मार्केट किस गतिविधि के अंदर चलेगा, मार्केट की दिशा क्या होगी। वो दिशा का जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि मंदी की दिशा रहेगी या फिर तेज़ी की दिशा रहेगी। उनको जब भी जो भी दिशा सही लगेगी, उस दिशा के अंदर खरीदारी जो है चालू ज़रूर करेंगे। अब देखिए रुकने की बात है कि भई आप लोगों को रुकना चाहिए या फिर जो है इसमें से निकल जाना चाहिए। तो देखिए ये विचार जो है आपको मैं तो अपनी जानकारी आप तक पहुँचाता हूँ, बाकी आपको अपनी जगह पे भी है थोड़ा बहुत विचार करना होगा कि आपकी मंडी आपको क्या बोलती है, आपके जानकार आपको क्या बोलते हैं। और बाद में जो मैंने बोला डोमेस्टिक के ऊपर थोड़ा-सा विचार कीजिए कि डोमेस्टिक में क्या चल रहा है, एक्सपोर्ट में क्या चल रहा है। मैं अपना विचार तो देता ही हूँ, बाकी थोड़ा-सा आप विचार खुद लेंगे तो आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि आपको जीरे के साथ में आगे किस तरीके से चलना चाहिए। देखिए मेरा काम होता है सिर्फ़ जानकारी और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना, बाकी खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।